हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी होने वाली है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है रिवर सिस्टम्स। नाउ अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले डैम्स की वीडियो देखी है तो काफ़ी हद तक आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी रिवर सिस्टम को लेकर भी। बहुत ज़्यादा डिटेल में उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है रिवर्स को, तो बहुत ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता है डिस्कस करने के लिए। बट नेवरदलेस कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने नॉर्दर्न रिवर्स के बारे में कुछ। नाउ जो हम लोग इंडस रिवर सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो क्या हम कौन कौन से रिवर्स की उस रिगार्ड में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हुई, मोर ओवर कहाँ से उन रिस्पेक्टिव रिवर्स का ओरिजिन होता है। ओवर एंड अबव हम जानेंगे उन पर अगर कोई इंपॉर्टेंट डैम है उसके बारे में, एंड एट लास्ट विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी और क्या है आज का सिनेरियो, उस पर्सपेक्टिव को भी हम समझेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिख रहा है एक मैप। नाउ ये मैप जो बताता है वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया का एक क्लियर इंडिकेशन है, जिसमें हमने बड़े ही क्लियरली मार्क कर रखा है अपने रिस्पेक्टिव रिवर्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें टॉप मोस्ट आपको दिख रहा है इंदस रिवर। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है रिवर इंदस। नाउ अगर हम इंदस के आगे बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट रिवर आता है झेलम। जस्ट झेलम के नीचे आपको दिख रहा है चेनाब, देन रावी और सबसे नीचे है सतलुज। इनके बीच में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ब्यास नदी भी दिख रही होगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 6 नदियाँ हैं। ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो वी हैव इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड देन सतलुज। एक्सट्रीम लेफ्ट पर आप देखें तो आप देख सकते हैं लेक मानसरोवर। ये वो जगह है जहाँ से ये सब चीज़ें सारे के सारे रिवर्स का मतलब बेस अगर हम कहें ऑरिजिन जो हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। इसमें सबसे खास रिवर जो है वो है हमारे पास रिवर इंदस, या जिसको हम सिंधु नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अगर टोटल आप रिवर लेंथ देखेंगे तो इट इज़ क्लोज टू 3200 किलोमीटर, विच मेक्स इट मच मच लॉन्गर देन रिवर गंगेज। हमारी गंगा नदी से भी ज़्यादा लंबा ये इंदस नदी का बेल्ट है टोटल, अगर पूरा रिवर का हम फ्लो देखें तो। नाउ बात करते हैं हम इंदस रिवर से। शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे हम बाकी सभी रिस्पेक्टिव रिवर्स की। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट रिवर, दैट इज रिवर इंदस, या जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं सिंधु नदी। मैं एक बार इस टॉपिक की क्लैरिटी आपको और दे देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रिवर सिस्टम है ज्योग्राफी का। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, चाहे हम लॉ मैनेजमेंट की बात करें, हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे DSSP की बात हो, KVS की बात हो, या बात हो जवाहर नवोदय की, और फॉर दैट मैटर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, हम SSC की बात करें, हम SSC में CGL, MTS या CHSL किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं, ज्योग्राफी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो चलिए लेट्स डिस्कस इट। तो इंडस रिवर की जहाँ तक बात आती है, या सिंधु नदी जब हम कहते हैं, तो हम लोग बात करते हैं अगर इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन होता है तिब्बत से। 50s 60s के बाद से ही ये कंटिन्यूसली एरिया को चाइना ने अपना हिस्सा माना है, बट स्टिल उनकी एक आइडेंटिटी अपनी है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उनका अपना एक कल्चर है तिब्बतियों का, जो आपके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म से। नाउ तिब्बत के अगर हम रीजन को देखें तो कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश से ओरिजिन होता है सिंधु नदी का, और बहते हुए ये आखिरी जब इसका ड्रेन होता है, यानी जहाँ ये गिरती है, वो है अरब सागर या अरेबियन सी में। नाउ अगर हम इसके नामकरण की बात करते हैं तो अगर तिब्बती भाषा में देखें तो इसका नाम है सांग जांगबो। अब हम ये जांगबो लिख रहे हैं बट इसको हम पढ़ेंगे सांगपो।
सांगपो। तो ये तो बात हुई रिवर सिंधु की या इंदस नदी की। हम जब भी इंदस रिवर की बात करते हैं तो इसके 5 बड़ी ट्रिब्यूटरीज की बात आएगी। इन 5 बड़ी ट्रिब्यूटरीज में हमारे पास जो भी हमने 5 नदियाँ देखी, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब और सतलुज, ये 5 नदियों की हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत रावी के साथ। रावी नदी, अगर लोकेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रावी नदी को। रावी नदी की अगर बात की जाए तो इसका ओरिजिन कम्प्लीटली इंडिया में है। ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। अगर हम और प्रिसाइज हों तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से, कांगड़ा जो कि अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ चाय के लिए भी। तो कांगड़ा की चाय एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटेड प्रोडक्ट है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ओरिजिन होता है हमारे रावी नदी का। अगर डैम की बात करते हैं तो रावी नदी पर बना एक बहुत ही फेमस डैम है रंजीत सागर डैम। प्राइमरी पर्पस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बहुत सारे और भी, जैसे इरिगेशन से लेकर आपका एक अच्छा आपको एक बायोडाइवर्सिटी देता है जहाँ पर भी आपके पास कोई वाटर सोर्स होगा। तो ये तो बात हुई रावी नदी के बारे में। चलते हैं आगे, देखते हैं हम झेलम को। मैं बहुत ही प्रिसाइज रहूँगा, बहुत ज़्यादा हम लोग को इसमें डिस्कस नहीं करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। वजह ये है कि इसको हम ऑलरेडी एक टॉपिक में लिए हुए हैं। हमने इसको डैम के टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप में से जिसने डैम पर वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस दोनों वीडियो का लिंक दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हियर यू विल सी दैट द क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फ्रॉम डैम्स हैव बीन आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर एग्जाम. Now, the perspective of asking the questions greatly varies. The avenues of the questions can be from different sections, but again, the major factor is that as and when we'll discuss the dam, we are going to discuss the river, we are going to discuss about the hydroelectric project which are being built in and around that particular river, या उसके जहाँ पर भी हम रिजर्वायर कैपेसिटी की बात करें तो रिजर्वायर्स के बाद साथ भी आपके क्वेश्चंस अटैच्ड रहते हैं। नाउ बात की जाए अगर झेलम की, तो झेलम चेनाब की ही ट्रिब्यूटरी है। तो अगर हम नदी के नाम की बात करें, आपने शायद ये नाम सुना हो, वितस्ता। झेलम नदी का ही नाम वितस्ता भी है। और ये क्यों है, अगर पुराण की बात करते हैं तो पुराण में ये नाम वितस्त आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि कश्यप जब अपनी तपस्या कर रहे थे कश्मीर में, कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि पर ही है, तो जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत सारे नर पिशाच वहाँ, भूत पिशाच वहाँ पर रहे थे। और एक उस पूरी धरती को प्योर करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया माँ पार्वती से कि वो धरती पर प्रकट हों और वहाँ पर उस पूरे एरिया को वो एक प्योरिटी दें। सो झेलम की बात अगर हम ओरिजिन के रिगार्ड में करते हैं तो झेलम का ओरिजिन होता है कश्मीर से। कश्मीर में जो वेरीनाग, यानी आपने सुना हो अनंतनाग के बारे में, यहाँ से ओरिजिनेट होती है झेलम नदी। फिर ये इसका जो पूरा अगर हम रिवर के कोर्स को देखें तो इंडिया से होते हुए वो रिवर पाकिस्तान में जाती है। पीर पंजाल रेंज से इसका ओरिजिनेशन है एंड देन इट मूव्स इनटू पाकिस्तान। तो ये तो बात हुई झेलम नदी के बारे में। अगर हम बड़े डैम्स की बात करें झेलम पर बने हुए, तो आपको उरी बांध यानी उरी डैम, लगभग 500 मेगावाट की बिजली कैपेसिटी भी यहाँ से आती है। तो आप एक उरी डैम याद रख सकते हैं। आप याद रख सकते हैं एक मंगला डैम जो कि बहुत ही पुराना डैम है। इसके अलावा त्रिमू। नाउ ये सभी डैम्स में अगर हम बिजली कैपेसिटी की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बिजली प्रोडक्शन का प्लांट इनमें से नहीं है,
बट हाँ, अगर आप पेपर में चांसेस कम है कि ये पूछे जाएं, बट देन अगेन अगर पता हो तो वेल एंड गुड। तो ये बात यहाँ पर झेलम की है। चलें अगर हम आगे नदी चेनाब की ओर। नाउ चेनाब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी नदी है काफ़ी। चेनाब की अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो दो नदियों के संगम से चेनाब बनता है, चंद्र एंड भाग। ये दोनों नदियाँ मिलती हैं लाहौल में, लाहौल स्पीति, यानी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। यहीं से ओरिजिन है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होता है चेनाब नदी का। और लाहौल स्पीति में भी अगर और प्रिसाइज आप जाएं तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड तांडी। तांडी में दुनिया का सबसे ऊंचा फ्यूल पंप भी है, सबसे हाइट पर, सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड पेट्रोल पंप भी आपको मिलेगा तांडी में। पड़ता है ये किलोंग के पास। आप में से जो भी स्पीति के ट्रिप पर गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ तो गए ही होंगे। ये बात हुई आपके चेनाब नदी की। अगर चेनाब के आगे कोर्स को देखें तो चेनाब मर्ज हो जाता है आगे सतलुज के साथ, और फिर जाते हैं ये पाकिस्तान में। रिसेंटली चेनाब न्यूज़ में भी था, ये रतले डैम प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में रहा है, ये आपको एक पता होना चाहिए। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, इंडिया ये बना रहा है। अभी हम समझेंगे इसको, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है और भी कई चीज़ों को, बिकॉज ये पानी जा रहा है पाकिस्तान में, तो यूसेज ऑफ वाटर का क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, उसको भी समझेंगे। तो ये बात हुई चेनाब नदी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम द रतले देर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज़ कॉल्ड सलाल डैम प्रोजेक्ट। ये भी एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये बात हुई चेनाब नदी की। चलते हैं आगे, बात करते हैं ब्यास नदी की। व्यास ऋषि के नाम पर ये ब्यास का नाम है, और ब्यास कुंड से ही इसका ओरिजिनेशन भी है। ब्यास कुंड हम कहें मनाली के पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ, पर्टिकुलरली ये अगर हम प्रिसाइज जगह की बात करें तो रोहतांग के पास ये ओरिजिनेट होता है, और रोहतांग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। वहाँ है ब्यास कुंड जहाँ से ओरिजिनेशन है ब्यास नदी का। जब भी आप कभी दिल्ली से मनाली की तरफ जाएंगे, वंस यू क्रॉस मंडी, आप एक डैम देखेंगे, दैट इज़ पंडो डैम। ये बना हुआ है ब्यास के ऊपर। इसके अलावा ये ब्यास नदी भी सतलुज के साथ आगे जाकर मिल जाती है। तो बात करें अब अगली नदी की, जो कि है हमारे पास सतलुज, सबसे लंबी नदी। इन सभी नदियों में से जो 5 नदियों की हम बात कर रहे हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज, तो इन सब में से सबसे लंबी नदी है सतलुज। तो सतलुज या सतलज, अब जो भी कहें इसको, सतलज को ही हम शताद्री भी कहते हैं। इसका ओरिजिन है राक्षस ताल से, यानी तिब्बत से। सो शताद्री, सत मतलब यहाँ पर 100 की बात हो रही है, तो 100 टुकड़ों में या 100 अलग अलग डायरेक्शन में बहने वाली नदी। इसका भी एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, और अभी हम उस स्टोरी में नहीं जाना चाहते, विल डिस्कस इट कभी हम किसी और वीडियो में, जब हम लोग बात करेंगे अपने इतिहास की, तो फिर हम लोग ज़रूर देखेंगे कि किस नदी का नाम कैसे पड़ा। तो वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि ऋषियों मुनियों के नाम पर किस तरीके से नदियों के बारे में हमको अलग अलग चीज़ें पता चली। तो ये बात हुई सतलुज की, जिसको कि हम कह रहे हैं शताद्री। ऑरिजिन होता है राक्षसताल से, यानी तिब्बत से, ड्रेन होती है जाकर पाकिस्तान में।
ये कोर्स नहीं बदलती अपना ये नदी, तो ऐसे जितने भी रिवर्स होती हैं जो अपना कोर्स नहीं बदलती हैं, दे आर कॉल्ड एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी जो नदी अपने नॉर्मल जो उसका रूटीन रूट है उसको नहीं वो चेंज करे। सतलुज पे बने बांध बहुत ही फेमस, सबसे बड़े डैम्स में से एक भाखड़ा एज वेल एज नंगल, साथ ही साथ एक बड़ा डैम करचम वांगतू। तो भाखड़ा हो गया आपका, डैम का लोकेशन जो है वो हिमाचल में, बॉर्डर पे हिमाचल पंजाब के। करचम वांगतू अगेन इन हिमाचल प्रदेश। इनके अलावा हमारे पास आता है नाथपा झाकरी, ये भी हुआ आपका हिमाचल प्रदेश। तीनों ही डैम इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आपको मिलती है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है ऑल बिकॉज ऑफ इट्स डैम्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हैं। नाउ ये बात हुई हमारे सतलुज नदी की। तो ये कुल मिलाकर हमने 5 नदियों की यहाँ पर बात की है। अगर हम एक बार ब्रीफली देखें तो इनिशियली हमने शुरुआत की पहले तो इंदस नदी की, जो इन सब में पेरेंट रिवर है। फिर हमने बात की रावी नदी की, देन वी डिस्कस्ड झेलम। फिर हमने बात की चेनाब की, हमने बात की ब्यास की, हमने बात की सतलुज की। वो वापस से आते हैं सिंधु नदी पर यानी इंदस रिवर पर। तो यहाँ पर इंदस के साथ हमें जानना है क्या? हमें जानना है इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में। 1960 में इस पर हस्ताक्षर हुए, 1960 में ये साइन हुआ इंदस वाटर ट्रीटी बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस दौर के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, और हमारे उस दौर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच ये साइन हुआ था। इस ट्रीटी को पीएम ने हमारी तरफ से साइन किया है, प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की तरफ से साइन किया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने। डील क्रैक करने वाला है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, जिसने कहा कि भाई एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम आगे बढ़ें और एक प्रोजेक्ट ऐसा हम लोग साइन करें सो दैट आगे किसी भी तरीके के इश्यूज ना हो रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। बट स्टिल पाकिस्तान की आदत है, वो ब्लेम लगाता रहता है कि इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया या यूज़ कर रहा है, जो कि उसका जो वॉयलेशन माना जाएगा इन दिस वाटर ट्रीटी का। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको समझना होगा कि क्या क्या राइट्स हमारे पास इन रिवर्स के हैं। तो इंदस की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको समझना है कि इंदस के 2 डायरेक्शंस हैं, एक को हम ईस्टर्न कहें और दूसरा हो जाएगा आपके पास वेस्टर्न। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं हमारे पास, जिसमें 3 रिवर्स आती हैं प्राइमरली, सतलुज, ब्यास एंड रावी। इन 3 नदियों का पूरा कंट्रोल इंडिया को दिया गया है। दैट मीन्स वी कैन यूज अनरिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर, 100% वाटर हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं होगा। सतलुज, ब्यास, रावी, इन 3 नदियों का पानी हम जितना चाहें उतना यूज़ करें। आप इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें, पिसिकल्चर करना चाहें, स्टोरेज के लिए यूज़ करना चाहें, इरिगेशन के लिए यूज़ करना चाहें, हमारी चॉइस। वेराइज अगर हम वेस्टर्न रिवर्स की बात करें, वेस्टर्न में भी 3 रिवर्स आएंगी, जिसमें हमारे पास झेलम आता है, चेनाब है और खुद सिंधु नदी है यानी रिवर इंदस है। ऐसा नहीं है कि इन रिवर्स के पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इंदस वाटर ट्रीटी के कंप्लीटली लीगल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इन तीनों के टर्म्स में अगर हम लोग एक टर्म देखें, वो है कि हम इस तीनों नदियों का नॉन कंजम्पटिव यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कंजम्पशन काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोग इसमें इरिगेशन कर सकते हैं, इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकते हैं, पिसिकल्चर कर सकते हैं, जो भी हम इन सब चीज़ों में इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। बट पानी रोकना जो है उस पर कुछ एक यहाँ पर लॉज हैं। बट देन अगेन हमारे एरिया से होकर जा रहा है, हम इन्हीं नॉन कंजम्पटिव यूसेज है उसको लेकर भी काफ़ी सारे अगर चाहें तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। बट इंडिया की ये कभी हैबिट रही नहीं है।
बट हाँ, एक और चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो ये कि नो वन कैन टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, एटलीस्ट दिस इज क्लियर कॉल फॉर पाकिस्तान। पीएम मोदी ने 2016 के उरी अटैक्स के बाद ये कहा था कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो साइमल्टेनियसली, खून और लौह एक साथ नहीं बह सकता। दैट मीन्स इट वॉज अ क्वाइट क्लियर इंडिकेशन कि चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट नहीं करते, दिस इज आर ग्रैटिट्यूड। या ह्यूमैनिटी के टर्म्स में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट देन देर आर सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स, तो ये हम कभी भी अपने राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं। बट एक और बड़ी चीज़ ये होती है कि क्योंकि ये ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है दो देशों के डिस्प्यूट को लेकर कि अब तक पिछले 60 सालों में बहुत अच्छे से फॉलो हुई है, वी डोंट वांट टू ब्रीच इट, पाकिस्तान करे, उसकी हैबिट है। अब कई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को वो वायलेट करता रहा है। अभी रिसेंट पास्ट में आपने गुजरात के रण ऑफ कच्छ के इशू के बारे में अगर सुना है तो डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा ग्लांस वहाँ से भी मिल गया होगा। नाउ इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर रिवर सिस्टम के बारे में जाननी थी। अगर हम नॉर्दर्न रिवर्स की बात करें तो 6 रिवर यहाँ पर हमने डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक। अगर आपको लगता है कि ये बहुत रेलिवेंट है, आप बाकियों के साथ इसको शेयर कीजिए सो दैट रेस्ट ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो एंजॉय एंड लर्न समथिंग न्यू। With this, we'll close our video for today, hoping that you will take great care of your health. So that's all for today. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान। थैंक यू। बाय बाय।